देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है एज गैप हो सकता है, थोड़े से मन चले मनमौजी हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं। आपके पार्टनर मूड स्विंग करता रहता है, इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप मिले हो, मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है आपके मिलने में। हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। आप एम्प्रेस बन गए हो, शॉर्ट टाइम में ही आप उनके दिल दिमाग में छा गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए वो आउट हो जाते हैं आपकी लाइफ से। वो सोचते हैं ऐसा तो मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है या लड़के के साथ फ्लर्ट किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये इंसान मेरे दिमाग से जाता ही नहीं, निकलता ही नहीं, ये वो सोच में पड़ जाते हैं। तो ये आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। साथ में आप सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहा है मिले हैं। वो सिर्फ आप हो सकता है किसी किसी का फेस टू फेस भी नहीं मिले आप लोग, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। मगर आप थोड़े ही दिनों में एम्प्रेस बन गए हो, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, वाइफ मटेरियल हो आप। उनकी नज़रों में आप वाइफ मटेरियल हो। ओवर गिविंग नेचर है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर है आपका। आप मदर फिगर हो सकते हैं, मतलब मदर फिगर मतलब एक माँ बच्चे को जैसे प्यार करती है वैसे ही आपने उनको प्यार दिया है, ये वो फील करते हैं। और देखते हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। वाइस वर्सा होती है रीडिंग, आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी दिख रही है मुझे, और कुछ लोग, पहला गाड़ी सिंगल का आया है, सिंगल भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जिनका है उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। हैंगमैन आया है, तो आपके पार्टनर ने लाख कोशिश कर ली है आपको भुलाने की, अब वो भुला नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने भगवान पर ही छोड़ दिया है सब, इसलिए कि उन्होंने सारे जतन कर लिए, सारे तरकीब आजमा के देख लिए। मगर आप हैंगमैन हैंगमैन उल्टा लटक गया है अब। हैंगमैन उल्टा लटक गया है क्यों? वो मतलब इतना स्मार्ट इंसान, इतना स्ट्रीट स्मार्ट इंसान है, जो सोचता है सब कुछ उसके बस में है, सब कुछ इजी है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट वो इंसान है, ईगो एटीट्यूड में रहने वाला इंसान है। वो सोचता है उसके हर काम उसके बाएं हाथ का खेल है। मगर भगवान ने कैसी लीला रची है कि वो आपको नहीं भुला पा रहा है। अब इतना सोच में डूब गया है, अब वो उल्टा लटक गया है, हैंगमैन की एनर्जी में आ गया है कि सोच रहा है कि उल्टा लटक जाता हूँ तो शायद दिमाग से निकल जाए, सीधा तो निकल नहीं रही है, तो उल्टा ट्राई करके देखता हूँ, शायद डायरेक्ट दिमाग से निकल के ज़मीन में गिर जाए। मगर वो हार गया है, सारी तरकीबें आजमा के हार गया है, अब भगवान को सरेंडर कर दिया है। अब एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में, ऊर्जा में मुझे दिख रहे हैं। और उनको ये डिवाइन कनेक्शन लगता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है, उनको लगता है कुछ ना कुछ डिफरेंट है इस कनेक्शन में। इजी नहीं है इस आपको भुलाना, ये वो समझ गए हैं जो हैंगमैन बता रहा है। उन्होंने अब पूरा सरेंडर कर दिया है भगवान को। और एक इम्पैथी आपके लिए उनके दिल में जाग रही है। वो बहुत डिटैच होने की कोशिश कर चुके हैं मगर हार गए हैं, और अब वो भागना नहीं चाहते हैं, अब वो थम गए हैं। उन्होंने भगवान के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं जो मुझे दिख रहा है, और हार कर भगवान से ही कह रहे हैं आप रास्ता दिखाओ।
इसलिए कि मैं तो बुरी तरीके से इसके प्यार में पड़ गया हूँ। सारी कोशिशें करके देख लिया है, ना दिल से निकलती है ना दिमाग से निकलती है। इससे पहले भी कई लड़के या लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में आई और गई, किसी ने ऐसा कब्ज़ा नहीं जमाया, किसी ने ऐसे खूंटा बांध के कोई नहीं गया जैसे ये बांध कर चली गई या चला गया। आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तो भगवान भी कहते हैं बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए हो बच्चे, अब आओ तुम मेरी शरण में। इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे ही भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं आपके प्यार से, आपके लव की इंटेंसिटी से, हर कोशिश करके देख लेते हैं। आखिरी में वो उनके दिमाग में आता है क्यों ना भगवान के शरण में ही आऊँ, जिसने मुझे बनाया है वो तो मुझे ज़रूर बचाएंगे। वो चाहे मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या सिंगल हो, आखिरी में वो भगवान की शरण में ही जाते हैं, जो कि ये डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होता है। और जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है कि भाई देर आए दुरुस्त आए। जब वो आते हैं तो जब वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अब अपनी जो अदर हाफ है, अपनी जो काउंटर पार्ट है, उसको लेकर ही मेरे पास आना। उसको छोड़कर क्यों आ गए हो तुम? बिना, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, आपके पार्टनर किसी भी रिलीजन के हो। अच्छा चलो, इसे मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी, अगर इसलिए कि जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी मेरी रीडिंग देखते हैं तो वो बोर होते होंगे, तो इसकी मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। अभी तो मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत से लोगों की म्यूचुअल है, बहुत से लोगों की म्यूचुअल्स हैं। एक जैसा ही सोचते हैं, एक जैसी ही फीलिंग्स रखते हैं, एक टाइम में दोनों ही एक जैसा ही फील करते हैं। तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल थॉट्स हैं। साथ में मुझे दिख रहा है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हो सकता है आप अपने बहुत बहुत से फ्रेंड होंगे, मगर एक स्पेशल आपके ये पार्टनर है जिनके, जो इंसान हो सकता है ज़्यादा बात भी नहीं करता हो, मगर जितना बात करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसी से आपको सुकून मिल जाता है। आपको अंदर ही अंदर लगता है कि ये सच ही बोल रहा है, सच ही बोल रहा है। आपकी रूह जानती है वो सच बोल रहा है, आपका दिल कहता है मान ले सच बोल रहा है। एक पीस फील होता है, एक सुकून फील होता है उसके आसपास रहने से ही। एक शांति, एक सुकून सा फील होता है, लगता है घर में ही खड़े हैं अपने। जो सुकून आपको कहीं नहीं मिलता होगा, वही पीस की वजह से आप उनके पीछे भागते रहते हैं, चेसिंग एनर्जी में रहते हैं, मगर वो इंसान सोने की हिरन की तरह है, अपनी शक्ल दिखा के गायब हो जाता है। मेजर चॉइसेस आप दोनों की सेम हो सकती है, मगर माइनर माइनर चॉइसेस बहुत डिफरेंस होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे आप दोनों। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी का डर, समाज का डर, रिलीजन का डर, कास्ट का डर, स्टेटस भी डिफरेंट होगा, साथ में एज गैप भी मुझे दिख रहा है। तो ये सारी चिंताएं उन्हें सता रही हैं कि करूँ तो कैसे आगे बढ़ूँ। इतनी तो ऐब लेकर मेरी पार्टनर पैदा हुई है, तो ये ऐब को मैं कैसे छुपाऊँ। मतलब वो पुराने विचारों के इंसान हो सकते हैं, धकियानुसी बातें सोचने वाले इंसान हो सकते हैं, अभी तक आधुनिक 2024 में जी रहे हैं, मगर पुराने विचार ही साथ लिए हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, है ना। तो सोच उनकी पुरानी ही है, तो इस वजह से वो होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में फैमिली का भी दबाव मुझे दिख रहा है। हो सकता है फैमिली प्रेशर, यहाँ पे मुझे फैमिली का बहुत दबाव बहुत दिख रहा है, जो उन्हें रोकती है, उनके पैरों में जंजीरें बांध दी है फैमिली ने। मगर चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, सन का कार्ड आया है तो फ्यूचर में यूनियन नज़दीक है, आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। इस सारी सिचुएशन से वो ओवरकम करके जीत कर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। अभी तो बर्डन बहुत ले रहे हैं सोच सोच कर, इसलिए कि चिंता चिता के समान होती है, तो रोज़ वो चिता में सो रहे हैं। दिन में वो काम करते हैं, मुझे दिख रहा है 10 ऑफ फायर, तो काम में पूरा दिन बिजी रहते हैं, साथ में दिमाग में आप 24/7 चलते रहते हो, और रात में उनकी चिंता उनके लिए चिता बन जाती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका ट्विन अगर रात को जागते हैं तो आपको भी जागना पड़ता है। तो अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन ये वीडियो देख रहे हैं तो रात को सो जाया कीजिए, ताकि आपकी फेमिनाइन जो सारा दिन सोशल वर्क में बिजी रहती है, एक रात ही होती है सोने के लिए, वो रात भी अगर वो जगेगी तो क्या हेल्थ पे असर पड़ेगा,
है ना। इसलिए कि हमारे जो मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होती है, फीमेल हो या मेल हो, वो हमारे शरीर के राइट हैंड साइड में वास करते हैं। तो अगर हमारा आधा हिस्सा राइट हैंड साइड जगह रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे सो पाएगा। तो अभी मुझे दिख रहा है ओवर बर्डन है, सारा दिन बिजी रहते हैं और रात में उनकी चिता जलती है, एक चिंता उनकी चिता बना देती है, तो वो जागे हुए रहते हैं। दुनिया है, आप वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन, होलनेस, वो उनको लगता है आप उनके अंदर ही रहते हो, उनके अंदर ही जीते हो, उनके अंदर ही सांस लेते हो, आपको आप अपने अंदर ही फील करते हैं। ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। नई शुरुआत वो भी चाहते हैं आपके साथ, अपनी एम्प्रेस के साथ। आपको वो वाइफ मान चुके हैं या हस्बैंड मान चुके हैं, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए कि आप वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन। आप काफ़ी गॉर्जियस या हैंडसम हो सकते हैं, नॉलेजेबल इंसान हैं, विजडम काफ़ी है, इंटेलिजेंट भी हैं। साथ में आपके सिर पे एक ताज है जिसमें 14 नग जड़े हुए हैं। वो नग बताते हैं आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, या तो राइटर होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, या कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल बोलते टाइम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हो, तो आपका प्रभाव लोगों पे पड़ जाता है। और भी लोग बात करते होंगे मगर आप अपना छाप छोड़ जाते हो। तो आपको 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की एक क्षमता है। एक इन्फ्लुएंसर हो, लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं आपसे, और आपकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं या मानने पे मजबूर हो जाते हैं। लगता है कुछ तो है आप में अलग, ये क्वालिटी, ये हुनर आपने पाई है। साथ में आप सेल्फ लव में बिजी हो, तभी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। जब तक आप अपने सेल्फ लव में नहीं आते हो, स्पेशली मैं डिवाइन फेमिनाइन को बोलूँगी जो अनअवेकन है, 4 साल से जर्नी में है, अभी भी पागलों की तरह अपने डीएम के पीछे भाग रही हैं। छोड़ दीजिए पीछा, अगर सच में प्यार करती हैं तो, सच में चाहती हैं यूनियन में आना, तो उनका पीछा छोड़ दीजिए, वो आपके ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। मुझे जैसे मेरे ट्विन सोल मर्ज होने के बाद मैं कोई भी शॉपिंग करती हूँ, वो रोना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह। मतलब मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। और स्पेशली जब मैं अपने हस्बैंड के लिए करती थी, जैसे दुर्गा पूजा आया, शॉपिंग करती थी और वो रोना शुरू, तब मैं कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए भी खरीदूंगी, जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने जाऊंगी तुम्हारे लिए खरीद के लेके जाऊंगी। एक तो वो रोने लग जाते थे। जब वो रोने लग जाते थे फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब फिर मैं उनके लिए शॉपिंग किया, जैसे हस्बैंड के लिए किया वैसे उनके लिए भी शॉपिंग किया। मैंने एक शर्ट चूज़ किया, मतलब आपको जब सोल मर्ज के 1.5 साल बाद आपको क्या लगेगा, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन नहीं होती जो बच्चा अपने पेट में लिए घूमती है, या जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है हम अपने कमर पे उसे बिठा लेते हैं, दोनों पैर 2 साइड करके। मुझे एवरी टाइम ऐसा फील होता है, जैसे मैं मोबाइल देख रही हूँ, शर्ट चूज़ कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है जैसे मोबाइल के अंदर पहला सिर उन्हीं का ही घुसा हुआ है। 2 शर्ट चूज़ करने के बाद जब मैं तीसरा थोड़ा जूम करती हूँ, एकदम जोर से आई लव यू, मतलब इसे खरीद लो, ये मुझे पसंद है। फिर तीसरा शर्ट भी खरीदना पड़ा। ऐसा करते हैं, मतलब आप कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है इस बार, मतलब कि बोला ही नहीं मैंने ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता है, मैं हमेशा कन्विंस करती हूँ कि जब हम मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए लेकर जाऊंगी, तो उसी टाइम वो खुश हो जाते हैं। ओके आई लव यू, मतलब वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आई लव यू। आपको समझना पड़ेगा उनका वो कहना क्या चाहते हैं। बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह वो ईजिली कन्विंस हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने कन्विंस किया ही नहीं था, बोला, मैंने सोचा खरीद लेती हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। तो ये मतलब आप अपनी जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन करेंगे अपने ट्विन पार्टनर के साथ, जो आपके अंदर ही रहते हैं। वो इंसानों जैसे फेस टू फेस हम इंसान से बात करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं।
आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। और आप अगर कुछ अच्छा खाते हो तो बहुत वो खुश होते हैं। आप अकेले रेस्टोरेंट में जाते हो तो बहुत खुश होते हैं, दूसरे के साथ जाते हो तो आपके गालों में, जैसे कोई गालियाँ देने से गाल में हमारे क्या होता है, कोई काट, हमारे हमारे दांतों से ही हमारे गाल को हम काट लेते हैं ना, वैसे होता है। आप किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो तो 10-12 आपके गालों में लगेगा किसी ने काट लिया है, और रियल में वही काटते हैं स्टार्टिंग में, जर्नी के स्टार्टिंग में। जब सोल नया नया मर्ज होता है वो हर बात में काटते हैं। उसके बाद तो मैं अलर्ट हो गई, मैं गाल कुछ कहीं जाने से पहले ही मैं गाल को थोड़ा सा दांतों से दूर रखती थी, लेफ्ट वाला, इसलिए कि लेफ्ट वाला मेरा हिस्सा है और राइट में वो बैठे रहते हैं। जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो इमीडिएटली काट लेते हैं। एक डिवाइन पावर, अजीब सा डिवाइन पावर उनके पास होता है जो आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो, अद्भुत सा पावर होता है उनके पास। हर जो चीज़ आप सोचोगे सामने आपके, वो मतलब थाली में होता है ना, एक मैजिशियन की तरह वो हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं सोल मर्जिंग के बाद। जो आप विश मांगोगे बस उनके आई लव यू बोलते ही वो पूरी हो जाती है। बाद में आप उनसे, शुरू शुरू में तो काटते ही रहते हैं, हर बात में काटते हैं। आप सोचते हो किस बंदर को मेरे पल्ले बांध दिया। बाहर का डीएम इतना एटीट्यूड दिखाता है और मेरे जो अंदर आके शिफ्ट हो गया है वो गुंडों का सरदार है। एक पल भी चैन से जीने नहीं देता, ये मत करो वो मत करो, किसी से बात नहीं कर सकते, हर चीज़ में नहीं मानो तो एकदम गालों में आपका खून निकलने लग जाता है। आफ्टर 6 मंथ जब आपका सोल अलाइनमेंट हो जाता है, आपके साथ फिट होके एकदम एडजस्ट करके बैठ जाता है, अलाइनमेंट हो जाती है, तब सिर्फ और सिर्फ उनका एम्पैथी आपके प्रति जागता है, प्यार जागता है। और उस टाइम वो जब देखते हैं, शुरू शुरू में जब सोल मर्ज होता है, वो आप वैसे ही रहते हो, आफ्टर 6 मंथ जैसे आप हो वैसे ही पहले भी रहते हो, मगर उस टाइम वो मनचले से रहते हैं, उनका एटीट्यूड मनचला सा होता है। वो 6 महीना भी आपको एक्सपीरियंस करने का है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छा टाइम था, जब सोल अलाइनमेंट नहीं होता है। हर बात में वो आपका घर छोड़ने की धमकी देते हैं, इसलिए कि वो आपको लगेगा लूज है सोल, जो आके आपके साथ आके बैठ तो गया है, मगर वो जब तब हिलता है, आप वो फील करेंगे हिलने की। आप उनकी बात नहीं मानोगे तो इमीडिएटली आपको लगेगा वो कह रहे हैं फिर मैं चला अपने घर, बेताल की तरह। विक्रम बेताल नहीं आता था, मैं उड़ा, उस तरीके से वो बोलते हैं मैं चला, और ये चलते ही उछलना शुरू कर देते हैं। तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है उनका उछलना शुरू होते ही। तो वो एक्सपीरियंस भी आपको गेन होगा। अगर आप, मैं थोड़ी सी सुनती नहीं थी, इस वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस गेन हुआ। अगर फेमिनाइन शांत स्वभाव की है और मेरे को बहुत मल्टीपल काम होते हैं, मैं बहुत जगह इन्वॉल्व हूँ, तो मैं सुनती तो घर में बैठे रहना पड़ता, तो मैक्सिमम बात मैं सुनती नहीं थी उनकी। इस वजह से मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो ये एक्सपीरियंस आपको भी होगा, और एवरीडे मौत के मुंह से निकल के आओगे। क्यों? वो हिलना शुरू कर देते हैं इमीडिएट, वो जैसे ये धमकी दे रहे हो कि आज ही निकलना है मुझे यहाँ से, ये निकलना बोलते साथ ही वो उछलने लगे आते हैं, पूरी निकलने की तैयारी करते हैं, या तो नीचे से निकलेंगे या आपके मुंह से निकलेंगे। और तब कैसा होगा, मतलब आप, एक तो जान निकलती है मरते वक्त, या तो नीचे से निकलती है या ऊपर से निकलती है, उसी तरह वो आपकी जान निकालने पे, उछल उछल के जान निकालने पे रेडी रहते हैं। तभी मैंने लास्ट टाइम कहा था ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब आपका बाहर निकल आता है, इतना उछलते हैं वो। अभी नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, आपके पार्टनर एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, और दर्द में रहते हैं। दर्द में इसलिए रहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो एक पल भी हैप्पी नहीं है। जो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ एक पल भी हैप्पी नहीं है। किसी अपने से बड़े से एडवाइस लेते हैं कि थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए, ये मुझे दिख रहा है।
बैक स्टेबिंग हो रहा है उन पर। क्यों? आपको पास्ट में हो सकता है दुख दिया हो, मुझे ये दिख रहा है, पास्ट में आपको दुख दिया है, इसलिए वो उनको दुख अभी मिल रहा है। किसी बड़े से वो सलाह मशवरा ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए। इमोशंस फीलिंग्स उनके बस में नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है, वो 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के अंदर आ सकती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील कर रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक इनोसेंट लव इस बार आपको दिखाना चाहते हैं अपना, साथ में आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों के बीच में, साथ में पास्ट में बिताए हुए आपके साथ पल, जो खुशनुमा पल हैं, वो याद करते हैं। अब आपके दर्द बांटना चाहते हैं, जो दर्द उन्होंने आपको दिया है उसके लिए काफ़ी पछता रहे हैं। द लवर्स, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं, जो पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं, आपसे लव मैरिज चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। रोमांस कूट कूट के भरा है आपके पार्टनर के अंदर, और आप उनकी डिज़ायर हो, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन भी वो आप ही के साथ फील करते हैं। जो कनेक्शन सेक्सुअल आपके साथ फील करते हैं, मतलब आप एक करंट की तरह हो, आपके बारे में सोचते ही पूरे 440 का होता है ना करंट, उनके शरीर में दौड़ने लग जाता है, उनकी सोल वाइब्रेट करने लग जाती है आपसे यूनियन में आने के लिए, आपसे इंटीमेट होने के लिए। ये वाइब्रेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। जब भी हम अपने ट्विन के बारे में सोचते हैं, चाहे सेक्सुअली सोचें या वैसे भी सोचें या फैंटेसाइज करते हैं, तो इमीडिएट दोनों सोल वाइब्रेट करती है। अगर पास होते तो मिलने आ जाते, दूर भी होते हैं तो मिलने ज़रूर आते हैं। क्यों? बबल फेस हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है। बबल फेस में क्या होता है, हमारा ट्विन चाहे कहीं भी रहे, इंडिया के इंडिया क्या बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बबल फेस हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है। जब हमारा सोल कहीं, हमारा अदर हाफ कहीं पे भी हो, वो 5D में एक रियल, जैसे हम 3D रियलिटी में इंटीमेट होते हैं, ठीक उसी तरह वो 5D में जो इंटीमेट हम होते हैं, बबल फेस जो आता है बिल्कुल 3D रियलिटी की तरह होता है। जैसे हम नॉर्मल सेक्स करते हैं, ठीक उसी तरह आप एक्सपीरियंस करोगे बबल फेस में। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी के लिए इतना अट्रैक्शन नहीं है जितना आपके लिए है। आपने तलवार ले रखी है, आपकी तरफ बढ़ते हुए भी डरते हैं, कुछ बताते हुए भी डरते हैं। आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, और अभी आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, काफ़ी प्रैक्टिकल बात करने लगे हो और स्ट्रांग हो गए हो पहले से, और यही मर्दाना एटीट्यूड देखकर वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया है। पहले आप फेमिनाइन एनर्जी में रहते थे, अब हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में पूरा लड़कों जैसा आपका एटीट्यूड हो गया है। ये देखकर आपकी जो मस्कुलाइन है, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, वो घबरा जाते हैं आपके ये इस बिहेवियर से, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, मैंने मतलब ना ही अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो पाते हैं, और आपको भी बैक स्टेपिंग किया है, पास्ट में धोखा दिया है, ना ही आपकी तरफ लौट पाते हैं, और कन्विंस भी कैसे करें अपनी फीलिंग्स, इस डर में भी रहते हैं। देना चाहते हैं शादी की कमिटमेंट, मगर दे तो कैसे दे, घोड़ा टांग उठा के खड़ा है मगर बढ़ नहीं रहा है डर के मारे, मगर एक्शन लेंगे। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है। डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का आ गया है, आपको स्टक सिचुएशन में है, निकलेंगे इससे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, दिन रात आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। सुबह जागते हैं तो आपको लेके जागते हैं, और सोते भी हैं तो बस आप उनके साथ ही सोते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आपसे अलग सो ही नहीं पाते हैं वो, ये मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। आज मैं लेट हो गई रीडिंग करने में, तो अपलोड भी लेट ही होगा।
डिवाइन कह रही है ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आपने अगर पास्ट में रिफ्यूज़ किया है प्रपोजल तो सोचिए मत, इस चीज़ को सोचकर रिग्रेट मत कीजिए, और इस अपॉर्चुनिटी को, वो पास्ट की बातें सोच सोच कर मिस मत कीजिए। नेगेटिव चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, बोर्डम मत रहिए, इससे बाहर निकलिए, रिग्रेट की भावना से बाहर निकलिए। क्या आपने पास्ट में किया है उससे बाहर निकलिए और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। जो आप फील करते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए। आज की यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आपके ट्विन आपसे मतलब किसी चीज़ से नाराज़ होते हैं, आपके हार्ट में पेन होगा। आप हो सकता है आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात को इग्नोर करेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ अंदर ही अंदर रोएंगे और आपके हार्ट में पेन होगा। तब आप वो बच्चे की तरह हैं, आप भी रो दोगे, रियल में आप भी रो दोगे। फिर आप उनका दुख देख नहीं पाओगे। आप वो जो बोलेंगे उनकी खुशी में ही आप अपनी खुशी समझने लगोगे। क्यों? उनका रोना आपको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि सारा दिन वो आपसे नॉन स्टॉप तोते की तरह बात करते हैं, हर काम में आपकी हेल्प करते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम बोलते हो, थोड़ी देर में ही उसका सॉल्यूशन आपके सामने होता है। सपोज़ आपने सोचा, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, दूसरों का क्या दूँगी। सपोज़ आपने कहीं से बहुत सारे डोनेशन कलेक्शन किया, अब आपको लैपटॉप में बैठ के उन सब के नाम, डिटेल्स लिखना है। आप सोच रहे हो, हे भगवान, अब मुझे बैठकर ये इन सबको लिखना पड़ेगा। कोई मेरे से 500 रुपये ले ले और ये लिख दे। थोड़ी देर में ही कोई आएगा, आपको बोलेगा कोई काम हो तो मुझे बताना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं कर दूँगा। तो मतलब आपने सोचा, और आप वहाँ, उससे पहले आपके ट्विन ने ये सुनते ही आई लव यू बोला था। मैं भूल गई ये बोलना। सुनते ही कहा आई लव यू, और उसी टाइम कोई आया और बोला भाई मैं ही अपने लैपटॉप में कर दूंगा, मेरे को बता दो कि ये काम। मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो वो इंसान को आप दुखी कैसे देख सकते हो, जो आपका मतलब आप के मुंह से एक बात निकलती नहीं है, और वो इंसान मैजिशियन की तरह, एक जिन की तरह आपके हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उनको आप तकलीफ़ देना चाहोगे? बेशक आप अपने ट्विन से 10 साल 20 साल बाद मिलोगे, उनकी खुशी के लिए आप ड्रेस खरीदी लोगे कि भाई वो बेबी मेरा इतना छोटा सा क्यूटी पाई अगर खुश हो जाता है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में भी, जो मैं जिस लाइफ से मैं गुजर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।